हाँ जी कितना ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अनदर डे एंड अ सैटरडे व्लॉग। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लेट हो गया था बिकॉज मेरा अलार्म मैंने सेट नहीं किया था रात में, तो मैं बहुत ज़्यादा लेट था। तो मैंने मेक श्योर किया कि फटाफट रेस्टोरेंट पहुंचूं। ऑफकोर्स ड्राइव मेरी थोड़ी ज़्यादा बेटर हो गई है बिकॉज इतनी ग्रीनरी हो गई है बिकॉज ऑफ द रेन्स। और ड्राइव इंजॉय करने के बाद मैं जैसे ही रेस्टोरेंट पहुंचा मैंने मेक श्योर किया कि मेरा सेटअप ओपन करूँ, पूरा सेटअप जो है हमारे गेस्ट्स के लिए पूरा वेलकमिंग कर दूँ, पूरा जो सिटिंग एरिया है हमारा वो सेट करने के बाद मैंने मेक श्योर किया कि जो पार्ट है वो ऑन कर दूँ। पार्ट लगाने के बाद मैंने 5 मिनट पार्ट सुना अच्छे से, थोड़ा सा बेटर लगता है, मन को शांति मिलती है, मन को बहुत ज़्यादा एक कामनेस मिलती है। उसके बाद हमारे गेस्ट जो थे वो आ चुके थे लंच के लिए। लंच जो था वो थोड़ा बिजी हो गया था, तो लंच के ऑर्डर्स कंटिन्यूसली चल ही रहते हैं। साथ ही साथ मुझे बैकग्राउंड में मिज़म प्लास भी बहुत ज़्यादा करना होता है। जैसे हमारी सारी ग्रेवीज रेडी करनी होती है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने छोले रेडी कर रहा था। छोले अच्छे से वॉश कर देने के बाद उनको कुकर में चढ़ा देना और इसमें मेक श्योर करना कि जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड कर देना। उसके बाद मैंने मेरा कैफीन बूस्ट लिया जो कि थी कोल्ड कॉफ़ी। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो कोल्ड कॉफ़ी हेल्प करती है मुझे थोड़ा सा बेटर फील करने में, प्लस एक कैफीन बूस्ट जो मुझे वेकअप देता है, एक जो स्नैप देता है वो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ऑफ कोर्स हमारे ऑर्डर्स कंटिन्यूसली चालू थे। उसी के बीच मैंने ट्राई किया कि छोटा सा ब्रेक लूँ और मेरा जो ब्रेकफास्ट था वो चेरिश करूँ। और उसके बाद हमारे ऑर्डर्स कंटिन्यूसली चालू ही थे। मुझे बीच में ज़्यादा टाइम नहीं मिला था बट मैंने मेक श्योर किया कि ऑर्डर्स कंटिन्यूसली टाइम पे जाते रहे। उसके बाद जैसे ही इवनिंग हिट की मैंने इवनिंग का पार्ट लगा लिया, मेक श्योर किया कि इवनिंग का जो पार्ट है वो अच्छे से प्ले हो और मेक श्योर किया कि इसे थोड़ी देर सुनूं। और पार्ट के बाद आप देख सकते हैं पार्ट जैसे ही चालू था आप देख सकते हैं इवनिंग का व्यू कितना ब्यूटीफुल आता है। उसी के साथ ही साथ ऑफकोर्स डिनर रश जो था वो भी आ चुका था। सैडली आज बहुत ज़्यादा बिजी नहीं था, सैटरडे था लेकिन इतना बिजी नहीं था। एक्सपेक्टेड था थोड़ा और ज़्यादा बिजी होगा बट ऑफकोर्स एवरी डे इज़ डिफरेंट, एवरी डे इज़ न्यू। तो आप ऑनेस्टली एज अ शेफ, एज अ रेस्टोरेंट ओनर बेसिकली एंड मेनली एज अ रेस्टोरेंट ओनर, मैंने जो नोटिस किया है कि इतने अप्स एंड डाउन्स होते हैं सेल्स में एंड बिजनेस में। एज अ रेस्टोरेंट ओनर रेस्टोरेंट के सेल्स इतने अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। आप बिल्कुल भी जिस दिन प्रिडिक्ट ना करोगे उस दिन रश आएगा, और बिल्कुल भी जिस दिन आप एक्सपेक्ट करोगे कि वीकेंड है, हॉलीडे टाइम है, तो उस दिन रश नहीं भी आ सकता है। सो इट्स वेरी 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 अनप्रिडिक्टेबल। बिजनेस बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। ऑफ कोर्स ईजी नहीं होता है ऐसे अनप्रिडिक्टेबल बिजनेस को लास्ट करना या फिर लॉन्ग लास्टिंग रखना, बट थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है। कुछ टफ डेज आते हैं, कुछ टफ वीक्स आते हैं एंड डेफिनेटली वो टफ डेज वीक्स को टफ मंथ्स में कन्वर्ट कर देते हैं। बट ऑफ कोर्स आपकी मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, विल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ये बिजनेस में, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेंटली ड्रेनिंग, मेंटली चैलेंजिंग है, फिजिकली ड्रेनिंग एंड फिजिकली चैलेंजिंग तो है ही। बिकॉज जो टेम्परेचर्स में हम काम करते हैं, मुश्किल से फैंस या ब्लोअर्स होते हैं, ऑफकोर्स एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, बट स्टिल इट इज़ नॉट ईजी के जो टेम्परेचर्स में काम करते हैं, रिगार्डलेस के बाहर का टेम्परेचर 55 है, 45 है कि 5 है, आपको किचन में जो हीट या फिर जो भी तरीके का जो टेम्परेचर होता है, जो सिस्टम्स होते हैं, वो हैंडल करना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता है। वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स होता है एज अ शेफ। कोई भी आप होटल में जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, इवन स्ट्रीट साइड वाला जो कुक जो होता है उसका भी जॉब जो होता है वो बिल्कुल भी ईजी नहीं होता है। तो आप जब भी कोई भी शेफ या कुक से मिलते हैं उसके काम के लिए हमेशा ट्राई कीजिए कि अप्रिशिएट करना, बिकॉज ऑफकोर्स वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स आउट देयर है, वन ऑफ द मोस्ट फिजिकली एंड मेंटली ड्रेनिंग। सेम चीज़ रेस्टोरेंट ओनर के लिए भी होती है, बिकॉज ऑफकोर्स ये मेरा फर्स्ट रेस्टोरेंट है, तो ये जो एक्सपीरियंस है मेरा एज अ फर्स्ट रेस्टोरेंट ओनर, तो ये एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। ऑफकोर्स डेफिनेटली अगर इसे कहा जाए तो रोलर कोस्टर राइड है। एवरी डे न्यू चैलेंजेस आते हैं, एवरी डे न्यू प्रॉब्लम्स आती है एंड एवरी डे न्यू अच्छी चीज़ें भी आती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा, कोक को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मुझे डाइट कोक का एम्बेसडर बना दो, या एटलीस्ट 2-5 साल की डाइट कोक की सप्लाई मुझे फ्री में कर दो, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा डाइट कोक पीता हूँ। मेरी फेवरेट ड्रिंक है ये, मैं और कोई ड्रिंक नहीं पीता हूँ, कोल्ड ड्रिंक सिर्फ और सिर्फ डाइट कोक पीता हूँ। मेरी पर्सनल फेवरेट ड्रिंक है, चाहे मैं कहीं भी ट्रैवल करूँ, चाहे मैं घर पे हूँ, रेस्टोरेंट पे हूँ, मेरी फेवरेट चॉइस ऑफ ड्रिंक होती है डाइट कोक। और आप देख सकते हैं साथ ही साथ ये जो टेबल आया था हमारे गेस्ट का, ये फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे थे और इन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि इन्हें ऑथेंटिक मेरे स्टाइल का फूड खाना है।
तो वो जब उन्होंने खाया फूड तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड ऑफ कोर्स हमारे डेजर्ट ऑर्डर्स भी चालू थे। उसके बाद थोड़ा सा रश कम हुआ तो मैंने चेरिश किया मेरा डिनर, जो कि बेसिकली लंच था बट डिनर टाइम में मैंने उसे चेरिश किया। ऑफ कोर्स रश जो था वो थोड़ा अर्ली ख़त्म हो गया था आज, जैसे मैंने कहा ज़्यादा बिजी नहीं था हमारा रेस्टोरेंट। ऑफ कोर्स रोलर कोस्टर राइड होती है एज अ रेस्टोरेंट ओनर, अप्स एंड डाउन्स बहुत आते रहते हैं। तो इसी बीच मैंने फिर जो मैचेस चालू है वर्ल्ड कप की वो थोड़ा सा देखने का टाइम मिला मुझे। तो फिर ऐसे ही जैसे ही हमारे 11 बज गए, रेस्टोरेंट के क्लोजिंग होने का टाइम आ गया, हमने हमारा रेस्टोरेंट क्लोज किया। एंड आज ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ क्लोजिंग में, बिकॉज ऑफ कोर्स टाइम पे क्लोज हो गया था रेस्टोरेंट, कोई भी लेट हमारे गेस्ट्स नहीं थे। तो क्लोजिंग करने के बाद ऑफ कोर्स मैं घर की ड्राइव पे निकल गया। एक बेस्ट बात होती है मेरे घर पे जाने की जो होती है वो है मुझे ज़ीरो ट्रैफिक मिलता है घर पे जाते हुए, और मैं मेरे जो फेवरेट म्यूजिक है वो चेरिश करते हुए जा सकता हूँ। So thank you so much for watching, beautiful people. Hope to see you soon again, and please do like. Thank you.